किराएदार मकान मालकिन के साथ इकसठ बरासठ कर रहा था और बोला तुम्हारे रूम का फाटक ढीला है, अब आनंद नहीं आता है, मैं कहीं दूसरे जगह चला जाऊंगा और वहाँ रूम तलाश करूंगा। मकान मालकिन किराएदार पर दीवानी थी। वह बोली मेरी ढीली है तो मेरी बेटी की ले। लड़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी दिल्ली की है। दरअसल बलरामपुर जिले के एक गांव का लड़का पेलू प्रसाद दिल्ली कमाने गया था। किसी फैक्ट्री में उसका जॉब लग गया तो उसने रहने के लिए एक किराए का रूम ढूंढा। उस घर का मकान मालिक विदेश रहता था, उसकी पत्नी और जवान बेटी ही घर पर रहती थी। पेलू प्रसाद को उन्हीं के यहाँ रूम मिल गया और वह वहीं रहकर जॉब करने लगा। जवान लवंडे को देखकर मकान मालकिन को कुछ होने लगा और एक दिन मकान मालकिन बोली तुम मेरे यहाँ खाना खा लिया करो, अपने रूम में खाना मत बनाओ क्योंकि तुम बहुत परेशान हो रहे हो और खाना बना रहे हो, हम लोगों के साथ ही खा लिया करो। अब पेलू प्रसाद जॉब करके आता तो मकान मालकिन और उसकी बेटी के साथ भोजन करता। पेलू प्रसाद को धीरे धीरे मकान मालकिन की बेटी सोनी से प्यार होने लगा। उधर मकान मालकिन को पेलू प्रसाद पसंद आ गया। उसके चौड़े बॉडी और लंबे हाइट की दीवानी हो गई। एक रात की बात है, मकान मालकिन बोली बहुत गर्मी है, मैं तुम्हारे लिए फल का जूस ले आती हूँ, उसे पी लो, वह बहुत पहले से ही फ्रिज में रखा हुआ है। मकान मालकिन उस जूस में वियाग्रा 100 की गोली पहले से ही मिलाकर रखी थी। वह पेलू प्रसाद को पिला दी और पेलू प्रसाद जूस पीने के बाद में रूम में लेटने चला गया। थोड़ी देर बाद पेलू प्रसाद की धड़कनें बढ़ने लगी। 15 मिनट बाद मकान मालकिन पेलू प्रसाद को आवाज लगाने लगी और जैसे ही पेलू प्रसाद दरवाजा खोला वह पेलू प्रसाद के बेड पर जाकर बैठ गई और बोली तुम खाना खाने के बाद पान खाते थे, आज भूल गए थे, मैं वही देने आई हूँ। उधर पेलू प्रसाद की धड़कनें बढ़ रही थी। मकान मालकिन के हल्के कपड़े को देखकर वह और दीवाना हो गया। उधर मालकिन बोली क्या बात है, आज तुम्हारा कुछ तबीयत खराब है क्या? ऐसा कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दी। तभी पेलू प्रसाद मकान मालकिन को बाहों में भरकर लिपट गया। उधर मकान मालकिन की भी जवानी उफान मारने लगी। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर लिपट गए और फिर एक दूसरे के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगे। मकान मालकिन हर रोज पेलू प्रसाद के साथ बंद कमरे में 61-62 करती रहती थी, मगर पेलू प्रसाद तो मकान मालकिन की जवान बेटी का दीवाना था। एक रात पेलू प्रसाद मकान मालकिन के साथ 61-62 गेम खेल रहा था। तभी वह बोला तुम्हारे रूम का फाटक ढीला हो गया है, मुझे आनंद नहीं आता है, अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। मकान मालकिन पेलू प्रसाद की दीवानी हो चुकी थी, वह उसे खोना नहीं चाहती थी। वह बोली मेरी ढीली है तो मेरी बेटी का रूम ले लो, उसका तो दरवाजा कसा होगा, तुम उसी के रूम में शिफ्ट हो जाओ और मेरे रूम में भी हर रोज आते रहना। पेलू प्रसाद बहुत खुश हो गया। मकान मालकिन का आदेश पाकर एक रात पेलू प्रसाद उसकी जवान बेटी के रूम में पहुंच गया। वह बेड पर सोई हुई थी। रूम का लाइट बुझाकर पेलू प्रसाद मकान मालकिन की जवान बेटी सोनी के बगल लेट गया और उसके साथ कामुक हरकतें करने लगा। तभी वह जाग गई और पेलू प्रसाद की हरकतों को देखकर शांत रही। जैसे जैसे वह करता गया वैसे वैसे वह होती गई और दोनों अवैध संबंध बनाने लगे। तभी मकान मालकिन पेलू प्रसाद के रूम में गई तो वह वहाँ नहीं था। मकान मालकिन उसे ढूंढते ढूंढते बेटी के रूम के पास गई तो रूम से कामुक आवाजें आ रही थी, मगर रूम में अंधेरा था। मकान मालकिन रूम में पहुंचकर स्विच ऑन कर दी और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख ली। मकान मालकिन बोली तुम दोनों चुपके चुपके अपनी खिचड़ी पकाकर खा रहे हो, मुझे भी खिला दो ना। और ऐसा कहते हुए मकान मालकिन भी बेड के एक तरफ लेट गई। अब माँ और बेटी दोनों पेलू प्रसाद से ड्यूटी करवाने लगी। पेलू प्रसाद सारी रात दोनों के साथ 61-62 गेम खेलता रहा। अब पेलू प्रसाद हर रात माँ और बेटी का गेम बजाता रहता था। तो दोस्तों कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। मालिक भी विदेश से आ गया और देखा कि किराएदार घर में है तो उसे पेलू प्रसाद की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगी और वह उस पर नजर रखने लगा और आखिरकार उसने पेलू प्रसाद को बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया और पेलू प्रसाद को मौत के घाट उतार दिया और खुद पुलिस को फोन करके बुलाया और सारी बात बताई और जेल चला गया। उधर पेलू प्रसाद की लाश को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।